आज हम 6.3 और 6.4 करेंगे। देखते हैं 6.4 होती है या नहीं। ठीक है, तो मैंने ये हमारी 6.3 के जो एग्जांपल्स हैं ये यहाँ पर से स्टार्ट है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, इसने हमें इन सभी में एक्सरसाइज 6.2 में हम सभी में जो पैराबोलिक के कैसे सोल्व करते हैं उसको सीखेंगे। ठीक है, इसका कॉनिकल फॉर्म बनाएंगे पैराबोलिक की। ठीक है, तो ये गिवन इक्वेशन थी, मैंने आपको बताया कर्ल स्क्वायर जेड कर्ल एक्स स्क्वायर को हम आर, कर्ल इसको हम एस और इसको हम टी मानते हैं। तो हमने इसको सिंबॉलिक में कन्वर्ट कर दिया, इसको आर, इसको एस और इसको टी लेट करके इधर ये हमारे पास ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये होती है, इसको हमें याद करना पड़ता है। आर आर प्लस में एस एस प्लस में टी प्लस में फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू में 0। इसके साथ हमने कंपैरिजन किया, यहाँ से हमें कैपिटल आर 1 मिला, कैपिटल एस -4 मिला, कैपिटल टी 4 प्लस का आर एस टी की वैल्यू आ गई यहाँ से। फिर हमने एस स्क्र -4 आर टी में इन वैल्यू को पुट कर दिया, तो -6 4 4 जा 16, इवन पावर थी तो पॉजिटिव आएगा, -4 ए आर 1 है और यहाँ पर टी जो है वो 4 है, तो यहाँ पर पुट करके एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गई, तो ये कैंसिल आउट हो गई, ये 0 हो गई। तो हमारा क्या हुआ, एस स्क्वायर -4 आर टी 0 के बराबर आ गया। ये जब 0 के बराबर आ जाता है तो इक्वेशन क्या बनाती है, पैराबोलिक बनाती है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं। इसके इधर से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ से हम आर एस और टी की वैल्यू यहाँ से हमने जो निकाली थी वो इसमें पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद ये आ गई, इसके हमने रूट्स निकाल लिए, रूट्स हमारे आए इवन, बिल्कुल सेम आए। ठीक है, रूट जो है वो रियल है और इक्वल है, तो ये पैराबोलिक यहाँ से भी कंफर्म हो जाता है कि ये इक्वेशन हमारी पैराबोलिक है। फिर हम क्या करते हैं, u और v फाइंड आउट करते हैं। u और v फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डी वाई बाई में डी एक्स प्लस में λ1 इज इक्वल टू में 0। λ1 और λ2 यहाँ पर करने की अलग अलग ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रूट्स हैं वो सेम है, तो इसको हम डी वाई बाई में डी एक्स प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू में 0 रख देते हैं। यहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं, इधर इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये आ जाती है। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। फिर फोर्थ स्टेप में हमारा u तो ये आ गया, पर v भी तो चाहिए हमें। ठीक है, v हम है ना अपनी मर्जी से लेट कर लेते हैं y प्लस में x, यहाँ पर आप y माइनस में x भी कर सकते हो। इधर है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, इन दिस केस वी कैन आल्सो टेक y माइनस में 2x। आप है ना इसकी वैल्यू v की जो है माइनस भी ले सकते हो प्लस में भी ले सकते हो, आप अपने हिसाब से लोगे ना, तो आपका ना जो यहाँ पर जो जो आंसर है वो डिफरेंट आएगा, बस इतना सा है। ये है ना u और v के ऊपर डिपेंड करता है इसका कोनिकल फॉर्म। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना है। तो इन्होंने y प्लस में x ले रखी है, इसको चेक करने के लिए हमने v की जो वैल्यू y प्लस में x सही ली है या नहीं, इसको हम जैकोबिन से चेक करते हैं। तो जैकोबिन के लिए हम क्या करते हैं, डी यू बाई में डी एक्स डी यू, ये फॉर्मूले लगाकर मतलब पार्शियल डिफरेंशिएट करके यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये जीरो के जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो हमने जो v की वैल्यू ली है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि उसको वो ठीक लिया है हमने। तो यहाँ फिर अगला फिफ्थ स्टेप क्या आ जाता है कि हम यहाँ से p q r और s और t की वैल्यू फाइंड करते हैं। p की वैल्यू निकालने के लिए कर्ल z कर्ल x का करते हैं हम। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि आप सिर्फ इसको याद रखो, कर्ल z कर्ल x। ठीक है, u के रिस्पेक्ट में कर लो कर्ल u। ठीक है, दोनों में प्लस में ये मल्टीप्लाई में कर्ल z और कर्ल x, अब v के में कर लो, तो ये इजी हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करने के लिए आराम से हो जाएगा ये। इधर से हमने जो वैल्यू वहाँ पर रखी थी वो यहाँ से हम उठा कर रखते हैं, u की वैल्यू जो हमने निकाली थी और v की जो वैल्यू निकाली थी हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट करने के बाद हमारे पास ये आती है वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से
कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स, यहाँ से अगर जेड रिमूव कर दे तो नीचे वाली भी आ जाती है, हमारी सेकंड हो जाएगी और ये हमारी थर्ड हो जाएगी। इधर से हम क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, पी की निकालनी, क्यू की निकाल लेंगे। क्यू की कर्ल जेड बाय में कर्ल वाई होती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर भी हम इस प्लेस पर यू और यहाँ पर वी जो हमने यहाँ से निकाले थे यहाँ पर पुट कर देंगे और इनका पार्शियली कर देंगे। जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा और जब ये तो एक्स का है तो ये तो 0 हो जाएगा। 1 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वही चीज़ आएगी। इधर भी ऐसा ही हुआ, इसको करोगे 1 के साथ तो एज़ इट इज़ वही चीज़ आ गई और इसको जो करोगे ये तो 0 हो जाएगा ना पार्शियली में। तो ये हमारी जो आ गई ये फोर्थ आ गई। अब इधर से कर्ल जेड बाय में कर्ल वाई, यहाँ से जेड जेड रिमूव कर देंगे तो ये हमारी फिफ्थ आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालते हैं। आर की वैल्यू को निकाला हमने कर्ल स्क्वायर जेड कर्ल एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से हम कर्ल 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 एक्स की वैल्यू यहाँ पर जो थी वो यहाँ पर रख दी और इसकी वैल्यू कर्ल जेड वाई में कर्ल एक्स की यहाँ से थी तो यहाँ पर रख दी इनकी, एक बार इसको फिर इनको मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास ये आ गई। फिर हम ऐसे ही एज इट इज़ यहाँ से पी की, क्यू की, आर की और एस की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, एस की वैल्यू निकालने के बाद उसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम यहाँ से टी की वैल्यू निकालते हैं। टी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और जो यहाँ पर पीछे हमने जो वैल्यू निकाली थी कर्ल कर्ल वाई की, कर्ल जेड कर्ल वाई की, वो वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो ये हमारी जो वैल्यू निकालनी है पी क्यू आर एस और टी आगे निकालनी है, इसको हम इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर पुट कर दिया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया तो ये हमारे पास ये आ गई हमारी रिक्वायर कोनिकल फॉर्म। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन निकालने के हम क्या करते हैं, इन्होंने बोल रखा है ना आपको कोनिकल भी निकालनी है और एज वेल एज हैंस सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन भी निकालना है। सोल्यूशन निकालने के लिए हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कर्ल कर्ल वी वाई में कर्ल जेड वाई में कर्ल वी इज इक्वल टू में 0, ऐसे इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम इसका है ना इंटीग्रेशन कर देंगे वी के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर जो हमने यू और वी लिए थे वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको अगेन ये जो हमारी सेवन्थ इक्वेशन ये निकली है ना सेवन्थ, इसको हम दोबारा इंटीग्रेशन कर देते हैं वी के रिस्पेक्ट में। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे हमें ये वैल्यू मिलेगी और यहाँ पर जो यहाँ वी और वी और यू की जो वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली थी ना, देखो यहाँ पर यू और वी की वैल्यू निकाली थी, उसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ये हमारा सोल्यूशन भी आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास थी, इसको हमने क्या बनाना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, पहले थोड़ा सा सिंबॉलिक में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमने सिंबॉलिक में कन्वर्ट कर लिया, इसको आर मान लिया, इसको एस मान लिया, इसको टी मान लिया, इसको पी मान लिया, इसको क्यू मान लिया। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया है, ये सिंबॉलिक कन्वर्ट करके फिर हम इसका कंपैरिजन करते थे। कंपैरिजन कैसे करेंगे, आर आर इससे कंपैरिजन करते हैं, यहाँ से हमें क्या मिलती है आर एस और टी की वैल्यू मिलती है, हमने यहाँ से निकाल ली। ठीक है, ये देखो आर ये हमारा कैपिटल आर, कैपिटल एस ये कैपिटल टी, यहाँ पर ये इसका एस स्क्वायर माइनस 4RT में हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट कर दी हमने वैल्यू, इसको सोल्व करा, सोल्व करने के बाद जो इक्वेशन आ वो जो वैल्यू आई वो 0 थी। ठीक है, जब हमारा एस स्क्वायर माइनस 4RT 0 के बराबर आता है तो आपको पता है कि पैराबोलिक इक्वेशन बनती है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है, यहाँ पर हम आर एस और टी की वैल्यू यहाँ से पुट, जहाँ से जो निकाली थी वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसको सोल्व कर देंगे, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 2 निकल गई और वो भी सेम, यहाँ से भी प्रूफ हो जाता है कि भाई ये जो हमने ऊपर जो निकाला है इसमें ये ठीक करा है 0 के बराबर, क्योंकि जब भी आपके रूट्स हैं ना सेम सेम आएंगे तो पैराबोलिक यहाँ से भी कन्फर्मेशन हो जाता है। ठीक है, दूसरी बार चेक भी हो जाता है। तो फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, यू और वी निकालने के लिए कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू में 0, यहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यू एक्स बाय में वाई पुट करते हैं, यहाँ से एलसीएम लेके ये आ गया, फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ गया। अब यहाँ पर हमारा यू तो आ गया पर वी नहीं आया, वी को निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मान लेते हैं। अब ये हमारा हमने जो ये चीज़ मानी है ना वी की वैल्यू ये ठीक है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम जैकोबियन लगाते हैं। इसका ये इसके अंदर जो
इसको आप याद कर लेना, एक बार पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में यू को, एक बार पार्शियली वाई को यू के रिस्पेक्ट में, और एक बार वी को, ठीक है, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली। यहाँ पर हम जो वैल्यू है वो यहाँ से पुट कर देंगे सोल्व करके, और यहाँ से हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट खोल के -8x-y ये 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। बस ये है कि ये जो जैकोबियन है वो जो आप सॉल्व करोगे तो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये नॉट इक्वल टू 0 आई, तो यानी कि हमारी जो वी की वैल्यू थी वो ठीक थी। लेट हमने जो करी है वो ठीक है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से आप यू पी क्यू आर और एस और टी की वैल्यू निकाल लोगे। वही फॉर्मूला है, वही सब कुछ है, यहाँ से आप आराम से निकाल लोगे इस वैल्यू को। इन वैल्यू को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इन वैल्यू को निकालने के बाद हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, और फर्स्ट हमारी ये है, ये देखो ये हमारा फर्स्ट है ना, इसमें हम सारी की सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। वैल्यू को पुट करने के बाद उसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे और फिर हमारे पास वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर करके दिखा रखा है, ये फर्स्ट में पुट कर दी सारी की सारी वैल्यू। देखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एस टी इन फर्स्ट, इन वैल्यू को फर्स्ट में पुट करके इनको सोल्व कर रखा है, और सोल्व करने के बाद ये हमारी रिक्वायर्ड कोनिकल फॉर्म आ जाती है। फिर इसका इन्होंने बोला है कि भाई आपको सोल्यूशन भी निकालने को बोला है इन्होंने, तो हम इनका जो हमने पहले सीखा था ना वही इसका कर देना। इसको हम किस में लिख सकते हैं, कर्ल वी कर्ल जेड कर्ल वी इज इक्वल टू में 0। फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा। फिर दोबारा हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास ये आएगी, और यहाँ पर हम u और v की जो वैल्यू है ना वो जो हमने पीछे से निकाली थी वो पुट कर देंगे यहाँ पर पुट करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, मतलब इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में हमें कॉनिकल फॉर्म और सोल्यूशन दोनों बनाना है। तो ये हमारे पास गिवन जो इक्वेशन है वो दे रखी थी, इसकी हमने कंपैरिजन कर दिया, यहाँ से हमने आर एस टी की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। इसको हमने आर एस टी की वैल्यू को निकालने के बाद एस स्क्वेयर माइनस 4RT में इन वैल्यू को पुट कर दिया। पुट करने के बाद यहाँ से इनको सोल्व करा तो वो हमारी 0 के बराबर आई। 0 के बराबर एस स्क्वायर माइनस 4R टी 0 के बराबर आती है तो पैराबोलिक बनती है। यहाँ से हम क्वाड्रेटिक में वैल्यू आर एस टी की वैल्यू यहाँ से जो निकालती है यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो रूट्स मिलेंगे वो सेम होंगे। सेम होने के बाद यहाँ पर हम डी वाई बाई में डी एक्स प्लस में लैम्डा इक्वल टू में 0 पुट करते हैं। यहाँ से हमें यू की वैल्यू मिलती है, यू की वैल्यू मिलने की तो यहाँ फिर अगले नेक्स्ट में हम वी की वैल्यू लेट कर लेते हैं। उस वी की वैल्यू को हमने जो लेट की है वो सही है या नहीं, इस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करते हैं, जैकोबियन लगाते हैं। जैकोबियन करने के लिए हम क्या करते हैं, पार्शियली यू के रिस्पेक्ट में एक्स को करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैकोबियन कभी भी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो ये हमारा ये पक्का हो जाता है कि जो हमने वैल्यू लेट की है वो ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, पी क्यू आर एस और टी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से पी क्यू आर और एस और टी की वैल्यू निकाल ली, बिल्कुल प्रोसेस सारों का सेम ही है, ठीक है। यहाँ से हमने पी क्यू आर और एस और टी की वैल्यू जो निकाली है इसको हम फर्स्ट में पुट कर देंगे। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ना, यहाँ पर देखो ये वाली फर्स्ट इक्वेशन में हम यहाँ पर जो पी क्यू आर की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। इसको थोड़ा सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड कोनिकल फॉर्म आ जाएगी। फिर इसका हम सोल्यूशन जैसा हम करते आए हैं ना उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने यू और वी को ई और एक्स ले रखा है, ई और वाई ले रखा है। फिर इसका इसका सब इन्होंने वैल्यू लेकर सी एफ निकाल रखा है और पी आई भी निकाल रखा है। तो सी एफ और पी आई निकालना तो आपको आता ही है, फोर्थ चैप्टर में होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सीखे ना, उस तरीके से ये कर रखे हैं सब। इसी के साथ हमारी 6.2 तो कंप्लीट हो जाती है एग्जाम्पल, और आगे हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.4 के एग्जाम्पल्स। एक बार ये सारे एग्जाम्पल ख़त्म हो जाने के बाद फिर हम एक्सरसाइज के जो सम हैं वो सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास जो ये दे रखी है रिक्वायर्ड को इक्वेशन दे रखी है, गिवन इक्वेशन दे रखी है, इसको हम यहाँ से आर एस और टी में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ से ये जो है कि क्या वैल्यू है
इसको हमने सिंबॉलिक में कन्वर्ट कर दिया, कंपैरिजन किया, आर एस टी की वैल्यू आई, आर एस टी की वैल्यू को एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी में पुट करा, इन वैल्यू को सॉल्व किया, नेगेटिव आई। नेगेटिव वैल्यू तभी आती है जब इलिप्टिक्स हो हमारी इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या हो गई, गिवन इक्वेशन इलिप्टिक्स होगी। फिर इसके हम रूट्स निकालते हैं। जो यहाँ से हमने पीछे आर, ये देखो आर वन है, एस माइनस फोर और टी 13 है, यहाँ पर हम पुट कर देंगे आर एस और टी की वैल्यू पर प्लेस पर। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय में टू ए। ये हमारे पास ये फॉर्मूला होता था ना, तो यहाँ पर सिर्फ एस आर एस की वैल्यू को उधर लिख देना है। जैसे आर जो है वो ए जो है वो आर और बी जो है एस और जो सी है वो टी है, ठीक है, इनके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके यहाँ से हमें जो इमेजिनरी रूट्स ही आएंगे। देखो मैंने कहा क्या कहा था, इसके जो रूट्स होंगे ना वो इमेजिनरी आएंगे इलिप्स के। तो ऐसा ही हुआ, एलिप्स के जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी आए। फिर हम इसको यू और वी फाइंड करने के लिए डी वाई बाई में डी एक्स प्लस में लैम्डा वन इक्वल टू में जीरो, डी वाई बाई में डी एक्स प्लस में लैम्डा टू इक्वल टू में जीरो, लैम्डा वन और लैम्डा टू की वैल्यू को पुट कर देंगे, इनको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ से इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास यू और वी आ जाएंगे। जो हमारी इमेजिनरी वैल्यू है वो बीटा होगी और जो रियल वैल्यू वो हमारी अल्फ़ा हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या, हम जो ये हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ से हम पी क्यू आर और एस और टी की वैल्यू को निकालेंगे। तो निकालने का सीधा प्रोसेस है, पी क्यू और आर एस और टी की वैल्यू को निकाल लिया। इन वैल्यू को निकालने के बाद पी क्यू आर एस टी की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी, इसके अंदर हम आर एस और टी के प्लेस पर इन वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। और क्या होगी, इन वैल्यू को पुट करने के बाद इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये रिक्वायर्ड कोनिकल फॉर्म आ जाती है। इसके बाद हम फॉर सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में भी हमने सेम बिल्कुल एज इट इज़ करना है। इसको हम आर मानेंगे, इसको हम टी मानते हैं, ठीक है। और ये इस साइड इज इक्वल टू के इस साइड पड़ा है भाई, इसको इस साइड ले आते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। यहाँ फिर हम इसके बाद इसको कंपैरिजन करते हैं, आर एस और टी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और पी क्यू, ठीक है, इक्वल टू में जीरो। इसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से हमें आर एस और टी की वैल्यू मिलेगी। इस वैल्यू को हम एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी में पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो हमारी इक्वेशन है वो नेगेटिव आती है। यहाँ पर जो y है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये इलिप्टिक्स होगा, ठीक है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, फिर यहाँ पर क्या होता है, इसमें हम जो ऊपर आर एस टी की वैल्यू निकाली है वो पुट करते हैं। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यू मिल गई, इमेजिनरी है क्योंकि इलिप्स है तो इमेजिनरी वैल्यू ही आएगी इसकी। डी वाई बाई में डी एक्स प्लस में लैम्डा वन, डी वाई बाई में डी एक्स प्लस में लैम्डा टू, इसमें पुट करी हमने ये वैल्यू। यहाँ से हमें इसको इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ से यू और वी मिले। इन यू और वी को हम निकालने के बाद यहाँ पर हम पी क्यू आर और टी की वैल्यू को निकालने के बाद इन्हें सिंपली सॉल्व करने के बाद हम इन वैल्यू को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस जो ये हमने फर्स्ट निकाला था इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद ही हमारे पास रिक्वायर्ड कोनिकल फॉर्म आ जाती है। तो इसी के साथ ही ये आपका चैप्टर भी 6.3 तक आपको हाफ क्वेश्चन अटैम्प्ट इजीली हो जाएगा यहाँ से, ठीक है आपका।